हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिपल पर। आज की स्टोरी है सुष्मिता सेन की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईयर 1994 में 18 की एज में मिस यूनिवर्स का कंटेस्ट जीतने वाली सुष्मिता सेन वह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता। इसके बाद वह कई बॉलीवुड फिल्में जैसे कि मैं हूं ना, मैंने प्यार किया, बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों में नजर आई। क्या आप जानते हैं कि उनका पीजन गाउन किसी महंगे डिजाइनर ने नहीं बल्कि उनके घर के नीचे रहने वाले टेलर ने बनाया था। जी ना, इसी का नाम है। शो में फारूक शेख के साथ हुए एक पुराने इंटरव्यू में सुष्मिता ने बताया था कि उनके पास डिज़ाइनर आउटफिट खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उन्हें इवेंट के लिए 4 कॉस्ट्यूम की ज़रूरत थी। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थी, कंपटीशन सर पर था और उनके पास ज़रूरत का कुछ भी सामान नहीं था। ऐसे में उनकी माँ ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि वह तुम्हारे कपड़ों को नहीं, तुम्हें देखेंगे, इसलिए तुम अपना बेस्ट देना। उन्होंने सरोजनी नगर मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे और घर के नीचे रहने वाले लोकल टेलर से एक सुंदर सी ड्रेस बनाने के लिए कहा और साथ ही यह भी बोला कि यह ड्रेस टीवी पर आने वाली है, इसलिए बहुत ही सुंदर बनाना। और बचे हुए कपड़े से उनकी माँ ने एक गुलाब बनाया जिसे उनके ड्रेस पर लगाया। साथ ही उन्होंने कुछ ब्लैक सॉक्स खरीदे जिसमें उन्होंने इलास्टिक लगाकर उसे ग्लव्स की तरह पहना। उस समय को याद करते हुए आज सुष्मिता हंसती है। उन्होंने अपनी परेशानियों से यह सीखा कि आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत और जीतने की इच्छा की। और वह कहती है कि अगर आपकी इंटेंशन सही हुई तो आप ज़रूर जीतेंगे। क्या आप जानते हैं कि 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली इंडियन सुष्मिता सेन कंपटीशन हारते हारते बची थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपटीशन से बिल्कुल पहले उनका पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया था। सुष्मिता सेन को याद आया कि उन्होंने अपना पासपोर्ट खोया नहीं था बल्कि बांग्लादेश में हुए एक शो के दौरान उन्होंने अपना पासपोर्ट अनुपमा वर्मा को दिया था जो कि इवेंट कोऑर्डिनेटर थी। उन्होंने पूछताछ वालों को कॉन्फिडेंटली कहा कि उनका पासपोर्ट अनुपमा वर्मा के पास सेफ है, लेकिन फिलहाल उन्हें वह मिल नहीं रहा है। मिस इंडिया ऑर्गेनाइजर्स ने सुष्मिता से कहा कि वह ऐश्वर्या राय को मिस यूनिवर्स के लिए जाने दे, बदले में वह मिस वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। उन्होंने कहा कि तब तक आपके पासपोर्ट को भी ढूंढ लेंगे। उस समय सुष्मिता बहुत नाराज हुई क्योंकि उन्होंने मिस यूनिवर्स पीजेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। यह कंपटीशन उन्हें खैरात में नहीं मिला था। ऐसा कह देना कि अपनी जीत का ताज किसी और को पहनने दो तो बहुत आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए बहुत ही मुश्किल। सुष्मिता उस समय अपने पिता के पास जाकर बहुत रोई। वह एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थी जिनके किसी भी बड़े लोगों से रिश्ते नाते नहीं थे। उस समय मिस्टर राजेश पायलट, जो कि राजस्थान के कांग्रेस में मेंबर थे, उन्होंने उनके पिता की पासपोर्ट ढूंढने में मदद की और कहा कि इस लड़की को हम देश को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे जितना बन पड़े उतनी मदद करेंगे। शायद आप जानते ही होंगे कि मिस यूनिवर्स बनने की दौड़ में सुष्मिता सेन की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर ऐश्वर्या राय थी। ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर आज है उस समय इससे भी ज़्यादा सुंदर थी और उनकी सुंदरता को देखते हुए लगभग 25 पार्टिसिपेंट्स ने तो अपना नाम भी कंपटीशन से वापस ले लिया था। एक बार तो सुष्मिता को भी लगा कि उन्हें भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, लेकिन एक बार फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि तुम बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकती, तुम इस कंपटीशन को जीत सकती हो। उनकी माँ उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बनी और सुष्मिता सेन आगे बढ़ी और उन्होंने इस कंपटीशन को जीत ही लिया। तो दोस्तों, हार मानना कोई रास्ता नहीं। यदि हम किसी चीज़ के लिए मन से, पूरी इच्छा से, लगन से कोशिश करें तो हम हार को भी जीत में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।